हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो मई 2022 में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में। तो जो ये महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां होती हैं तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या जो कोई सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का निर्वाचन आयोग है, इसके नए अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो चुने गए हैं राजीव कुमार, जो कि पहले इसके चुनाव आयुक्त थे इलेक्शन कमीशन में ही, और अब इनको जो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया है। ठीक है, इनसे पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुशील चंद्रा थे। ठीक है, और उनके पहले सुनील अरोड़ा थे। ठीक, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो ये आर्टिकल 324 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक, और जो इसके सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। और तो इनके बारे में भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप सही से। ठीक, अब बात करते हैं जो अ, हमारा पड़ोसी देश है एकदम भारत के दक्षिण में, श्रीलंका। तो अभी आप लोग वहाँ पे देख रहे हैं कितना इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा सी गई है। तो वहाँ पे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे पहले, महिंदा राजपक्षे, ठीक है, तो वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ़ बहुत ही प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, तो अब उनकी जगह रानिल विक्रमसिंघे को छठवीं बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जो कि यूनाइटेड नेशन पार्टी से इकलौते एक सांसद हैं जिनको श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा है और कोलंबो भी है। जयवर्धनेपुरा लेजिस्लेटिव कैपिटल है और जो कोलंबो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, और इसको सिलोन भी कहा जाता था प्राचीन समय में। ठीक, जो श्रीलंका है, और श्रीलंका को भारत काफ़ी मदद भी कर रहा है, जो वहाँ पे आर्थिक संकट आया हुआ है उसकी वजह के से। ठीक है, और जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो जो महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो संयुक्त अरब अमीरात हैं। ठीक, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे या कह लें वहाँ के जो रूलर थे, ठीक, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनका हाल ही में अभी देहांत हो गया। ठीक है, तो उनकी जगह उनके भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, या रूलर के रूप में चुना गया है। जो संयुक्त अरब अमीरात है तो इसकी राजधानी अबू धाबी है, और ये 7 अमीरातों का एक ग्रुप जैसा है, इस वजह से इसको यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स बोलते हैं। ठीक, अगर बात की जाए भारत और यूएई के संबंधों के बारे में, तो भारत और यूएई के जो संबंध हैं वर्तमान समय में एकदम पीक पर हैं, क्योंकि जब यहाँ के जो राष्ट्रपति थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, इनका निधन हुआ, तो इंडिया के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, तो वो अपनी संवेदना भारत की तरफ से संवेदना व्यक्त करने के लिए यूएई की यात्रा पर गए थे। ठीक, और शोक समारोह में शामिल हुए थे। ठीक, क्योंकि जो यूएई है वहाँ पे विश्व भर में सबसे ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं, मतलब जॉब करते हैं। ठीक, और यूएई है जो भारत का बहुत ही बड़ा एक व्यापारिक साझीदार भागीदार भी है, जो इंडिया का अधिकतर इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो यूएई के साथ होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो नई दिल्ली है। नई दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है, जो कि खादी और ग्राम विकास उद्योग है उसके चेयरमैन थे। ठीक है, अब उनको जो अनिल बैजल पूर्व उपराज्यपाल थे नई दिल्ली के, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, जिसकी वजह से विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।
ठीक है। और जो खादी और ग्राम विकास उद्योग ये संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम इंटरप्राइजेस के अंडर में काम करती है। ठीक। अब बात करते हैं जो त्रिपुरा राज्य है भारत का। ठीक है। जिसकी राजधानी अगरतला है और एक वन ऑफ द सेवन सिस्टर्स, जो सात बहनें हैं नॉर्थ ईस्ट के, जो सात राज्य इनको सात बहनों के नाम से जाना जाता है, तो ये एक उन्हीं में से एक राज्य है त्रिपुरा। इन यहाँ के जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं माणिक साहा। ठीक है। तो ये वहाँ के 11वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक। इसके पहले वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देव। ठीक। तो उनको हटा दिया गया है क्योंकि बीजेपी की ये रणनीति रही है कि जहाँ पर भी अगर चीफ मिनिस्टर जनता की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे वो नया चेहरा इलेक्शन के पहले ज़रूर लाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, ठीक है, या गुजरात हो। ठीक। मतलब कहीं पे भी हो, कई जगह, या कर्नाटक हो, वहाँ पर भी देखो नए सीएम को नियुक्त किया था बीजेपी ने, तो यहाँ पर भी 2023 में इलेक्शन होने हैं। जो बिप्लब कुमार देव थे तो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत विवादों में रहे, इस वजह से उनको वहाँ से हटा दिया गया और माणिक साहा को 11वें चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक। अब हम बात करते हैं जो एयर इंडिया है। ठीक। जिसको 27 जनवरी 2022 को टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बिड लगा के वापस से अपने पास ले लिया। ठीक। तो इसके जो नए एमडी और सीईओ हैं वो नियुक्त हुए हैं कैंपबेल विल्सन, जो कि सिंगापुर की एक एयरलाइंस है, वहाँ पे वो उसके चेयरमैन हैं। ठीक। और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक। और कैंपबेल विल्सन से पहले भी एयर इंडिया ने जो टाटा सन्स हैं उन्होंने एयर इंडिया का जो सीईओ नियुक्त किया था इल्कार इलियासी को। ठीक। लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहने और विवादित होने के कारण, ठीक, इल्कार इलियासी ने ये पोस्ट संभालने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से टाटा सन्स ने कैंपबेल विल्सन है इनको एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। ठीक। अब हम बात करते हैं जो अ, अगली नियुक्ति है उसके बारे में। तो जो भारत में इंडियन एम्बेसडर हैं, ठीक, नेपाल में भारत के, वो नियुक्त हुए हैं नवीन श्रीवास्तव। ठीक। इसके पहले जो भारत के नेपाल में जो राजदूत थे विनय मोहन क्वात्रा, तो उनको हाल ही में विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया गया है, जिन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। ठीक। तो अब बात करते हैं जो भारत के एक और इंडियन ओशियन में ही स्थित एक देश है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक। और हाल ही में वहाँ पे चुनाव हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए, तो वहाँ पे जो एंटोनी अल्बनीज हैं तो उन्होंने जीत हासिल की है और वो ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक। और जो इसके पहले वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, ठीक, तो वो स्कॉट मॉरिसन थे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं एंटोनी अल्बनीज, वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक। अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में 2 नए जज नियुक्त हुए हैं। ठीक। तो जो सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वो 34 है। तो वो हाल ही में अभी एकदम पूर्ण हो गई और वर्तमान समय में 34 सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ भी है और 34 जज काम भी कर रहे हैं। ठीक। तो जो 2 नए जज अभी नियुक्त हुए हैं, ठीक, तो उनमें से एक तो हैं सुधांशु धूलिया, जो कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं। ठीक। और दूसरे हैं जमशेद गुरजोर पर्दीवाला, जो कि गुजरात हाई कोर्ट के एक जज के रूप में काम कर रहे थे, जिनको इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के नए जजों के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक। अब बात करते हैं जो
वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी हैं, ठीक। बीएस राजू, इनको हाल ही में इंडियन आर्मी के नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक। और जो इंडियन आर्मी के सेना प्रमुख हैं वो हैं हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ठीक। तो ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट सभी पद हैं मैंने आपको भी बताए, ठीक। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।